बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आप सभी का कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी और समीर चौगांवकर जी हैं। आज देखिए क्रिकेट का दिन है। इंडिया पाकिस्तान पर इतनी जबरदस्त जीत दर्ज कर चुका है, एशियन चैंपियन बन चुका है। हमने काफ़ी बातें आपको बताई, कैसे पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, जो कि वहाँ का गृह मंत्री भी है, उसको ट्रॉफी देनी थी, भारत ने उसके हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार किया, वो ट्रॉफी लेके ही भाग गया। तो भारत बिना ट्रॉफी के खाली हाथ ही सेलिब्रेट करी, लेकिन खुश है, कोई परवाह नहीं। हमने आपको यह भी दिखाया कि पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों का कैसे गुस्सा अपनी टीम के ऊपर फूट रहा है। फिर हमने आपको यह दिखाया इस पर हमारे यहाँ कैसी पॉलिटिक्स हो रही है। टीम को ड्रामेबाज कहा जा रहा है अपोजिशन पार्टीज की तरफ से कि ये सब ढोंग है, कि हम इससे नहीं लेंगे, कप उससे नहीं लेंगे, हम हाथ नहीं मिलाएंगे। अरे नहीं खेलते, बात खत्म हो जाती। इस पर कांग्रेस का कोई रिएक्शन ही ना देना, जीत की खुशी में शामिल ही ना होना, टीम को बधाई ना देना राहुल गांधी का या किसी और बड़े कांग्रेस के नेता का, इसकी बात भी हमने की। अब मैं आपको आम पाकिस्तानियों के रिएक्शंस दिखाऊंगा। बिल्कुल सामान्य एक आम पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, वो क्या कह रहा है। पाकिस्तानियों का सबसे ज्यादा गुस्सा है हारिस रऊफ के ऊपर। हारिस रऊफ कौन है? ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, इसने पिछले मैच के अंदर ऐसे इशारे किए थे कि जेट गिर गया भारत का। इस व्यक्ति से सबसे ज्यादा नाराजगी है, क्योंकि मैच में जिस तरीके से हारिस रऊफ की पिटाई हुई, पाकिस्तानी इसी आदमी को सबसे ज्यादा कोस रहे हैं। ये तो लगा था, इसे लगा था मैं हीरो बन गया ये सब ड्रामा तमाशा करके। अब पाकिस्तान इसे एशिया कप में अपनी टीम की हार का जिम्मेदार मान रहे हैं। पाकिस्तानी रऊफ के इन इशारों को लेकर भी उस पर लानत भेज रहे हैं, जो इसने भारत के खिलाफ मैच के दौरान किए थे। कल भी मैच के दौरान हारिस रऊफ ने अभिषेक का कैच पकड़ने के बाद यही फाइटर प्लेन वाला इशारा किया, और उसकी हरकतों से खुद पाकिस्तानी अब नाराज है। कल सबसे ज्यादा पिटाई इस हारिस रऊफ की हुई है, इसीलिए ये इसे ही लोग कहते हैं क्या सर, डिवाइन जस्टिस। ये डिवाइन जस्टिस है, कर लिया तुमने इशारे और पिट भी गए, और हीरो बनने के बजाय विलेन बन गए तुम अपनी टीम के। प्लेन डाउन जो है, जेट डाउन जो है, वो उनको खुद को समझ में आना चाहिए कि किसका हो रहा है। हाँ, वो कह रहा है वो 6-0 वाले को लेके आओ, 6-0 के चक्कर में 3-0 करा दिया हमारा, 3 मैच लगातार। पाकिस्तान के रऊफ हो या भारत के राउत हो, अपने लोगों को निपटाने में माहिर है। दोनों हार के जिम्मेदार है, या इंडिया में राउत और वहां पे रऊफ, दोनों जिम्मेदार है सर। ये आज बहुत दिन बाद लेकिन एशिया कप की जीत पर ये क्या कहेंगे इसको, समीर जी का सिग्नेचर स्टेटमेंट, राउफ और राउत दोनों। अच्छा, एक और रिएक्शन दिखाता हूं। अब एशिया कप में बैक टू बैक 3 मैच में पिटा ना पाकिस्तान, तो पाकिस्तानी प्लेयर्स भले ही वो तो अब किसी ना किसी तरीके से अब जस्टिफाई करेंगे अपने खेल को कि नहीं साहब हो गया ये वो, लेकिन पाकिस्तान की जनता जो है वो अब अपने प्लेयर्स का स्टैंडर्ड समझ गई है कि ये हमारे प्लेयर है ही नहीं इस काबिल कि आप इतने बड़े स्टेज पर खेलो। अच्छा, ये इनके पूर्व क्रिकेटर्स भी यही कह रहे हैं कि ये लगती ही नहीं इंटरनेशनल टीम कहीं से, और फैंस तो अब खुलकर गुस्सा निकाल रहे हैं कि हमें मान लेना चाहिए कि हिंदुस्तान हमारा बाप है। वो बहुत गुस्से में था ये आदमी, जो भी था, लेकिन बहुत आवाम का गुस्सा ऐसे ही होता है ना कि सर। हाँ, लेकिन उसमें भी सर एक इंडिया, आई लव यू इंडिया, और तुम लोग सही हो यार, अच्छा कि आज को मिला हमसे, कहते हैं, लेकिन वो उसका गुस्सा है कि वो किस तरह से जाहिर नहीं। और वही गुस्सा, अच्छा मैं आपको वैसे बात कहूँ, खुदा ना खास्ता अगर कल टीम इंडिया हार जाती ना, तो आप देखते फिर हमारे यहाँ भी इस लेवल तक तो नहीं जाता कोई, लेकिन फिर लोग कहते बना कर ली पॉलिटिक्स तुम लोगों ने मैच में, ये क्या करवा दी, तीर चला दिया, हाँ वो सभी सब कुछ होता। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो अभी इस आदमी ने जो बातें बोली ना, ये एक वाक्य में या एक बयान में इसने आपको पूरे पाकिस्तानी माइंडसेट को समझा दिया है। जनरली जो जनरल माइंडसेट है एक आम आदमी का, वो क्या है? वो ये है कि इंडिया हमसे बहुत आगे है, हर मामले में हमसे बहुत आगे है, वो तरक्की कर गया, हम वहीं के वहीं हैं, हम छोटी छोटी खुशियां ढूंढते हैं कि हमारी क्रिकेट टीम जीत जाए। वो कहा ना, अब वैसे तो हम लाशें उठा रहे हैं यहाँ पे, मैच जीत जाए इससे खुशी मिलती है उनको, क्योंकि लाइफ में और कुछ सेलिब्रेट करने के लिए ज्यादा है नहीं। इकोनॉमिक सक्सेस नहीं है, अब आपके आगे बढ़ने के एवेन्यूज नहीं है वहां पर, तो इसीलिए हमें भी खुशनसीब मानना चाहिए अपने आप को कि आज आप कुछ कहीं पहुंच रहे हो, आप एक मुकाम पर आ चुके हो। वो पाकिस्तान को दिखता है और वो गुस्सा दिखता है। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, मैं तो यही कहूँगा गुस्सा तो उनका जायज़ है, और जिस तरह से वो लोग जो गालियाँ दे रहे हैं पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी ही दे रहे हैं, तो वो तो हम लोग नहीं सुना सकते, आपको बीप बीप करना ही पड़ गया। लेकिन इसका जरा एक दूसरा पहलू देखिए, जब वहाँ के क्रिकेटर कहते हैं कि हमारी टीम इंटरनेशनल नहीं रहेगी, भाई आप नेशन नहीं बन पाए ना, असली बात समझिए। ये भले ही पाकिस्तान खेल रहा है, लेकिन वो हमारे एक स्टेट की टीम जैसा खेल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जैसे ट्रम्प साहब कहते थे कनाडा के लिए कि 51वां राज्य बना देंगे कनाडा को, हम ऐसा नहीं कहते, हमसे कट के हो गए। लेकिन सच बात यह है, जरा पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि आज वो कहां खड़ा है।
आबादी से नहीं होता। आबादी तो आपने इतनी पैदा कर ली, इतना छोटा सा देश है, अमेरिका के बराबर पाकिस्तान की आबादी है, मतलब लगभग 32-35 करोड़ दोनों की जो आबादी है वो लगभग एक बराबर है। और आप कहां खड़े हैं? आबादी से नहीं, आप आबादी बढ़ाने के अलावा और आपने किया क्या? या तो आबादी बढ़ाते हैं या आतंकवादी पैदा करते हैं, या कहने की आतंकवादी पैदा हो इसलिए आबादी बढ़ाते हैं। जैसे भी आप जो ठीक लगे वो वाक्य इधर उधर कर लीजिए, लेकिन इसी गुस्से में उसके मन की जो बात निकली है वो आई लव यू इंडिया, ये सामान्य नहीं है। आखिर में जड़ तो यही है ना। और मैं फिर कहता हूं, ये बात वहां की आवाम को समझ में आए और ठीक है भाई, राज्य दे देंगे दर्जा, उसमें क्या है, राज्य का दर्जा दे, राज्य का दर्जा दे देंगे, उसमें क्या है। अब खेले हो, वहां से एक दो अच्छे खिलाड़ी आएंगे, हम उनको इंडिया टीम में भी रखेंगे, चलिए इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना। हम तो प्रस्ताव है। कल हमारे टीम के सबसे सुलझे हुए स्टार्स में से एक व्यक्ति ने, उसने भी कल कुछ ऐसा किया कि पाकिस्तान को जवाब मिला। बुमराह ने हारिस राउफ को करारा जवाब दिया। हारिस को क्लीन बोल्ड करके बुमराह ने उसको बताया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में भारत के ब्रह्मोस ने पाकिस्तानी एयरबेस तबाह किए थे। तो बुमराह के इस रिएक्शन पर पाकिस्तान के जख्मों पर नमक लगाने का काम हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तानी अब राउफ को गालियां भी दे रहे हैं कि ना उसने पहले ऐसी हरकत की होती, ना फिर उसको ऐसा दर्दनाक जवाब मिलता। अब आप बुमराह का रिएक्शन भी देखना चाहते होंगे, बुमराह ने ऐसा क्या किया है हारिस राउफ को आउट करने के बाद। तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने बुमराह के राउफ को क्लीन बोल्ड करने की तस्वीरें शेयर की और लिखा कि पाकिस्तान ये पनिशमेंट डिजर्व करता है। बुमराह ने हारिस रऊफ को आउट करने के बाद उसी की भाषा में जवाब दिया था। वो देख रहे हैं ना, हाथ का इशारा करके, गिरी मिसाइल तुम्हारे उस पर। ये क्योंकि ये शुरुआत की थी इसकी हारिस रऊफ ने, तो किरण रिजिजू ने उसका भी जो है उसकी तारीफ की है बुमराह की। निश्चित से। और मतलब मुझे तो ये बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि पाकिस्तान की अवाम ये क्यों सोच रही है कि वो कभी भारत से जीत पाएगी। मतलब कहाँ भारतीय क्रिकेट टीम और कहाँ पाकिस्तान की टीम। वो कहते हैं कहावत है, जैसी राजा वैसी प्रजा, जैसी आपकी लीडरशिप है वैसे आपकी टीम देश के लोग होते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी का जो राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कद है, भारतीय क्रिकेट टीम का भी वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कद है। और वहाँ के प्रधानमंत्री का जो कद है कि ट्रम्प साहब उनको आधे घंटे बिठा के रखते बाहर, कहते आ गए होंगे, बगल में बैठे होंगे, देखता हूँ। तो उनका जो स्टेटस है, तो टीम का भी वैसी हालत है। तो मुझे लगता है कि जो वहाँ उनके जो प्रधानमंत्री की दुनिया में स्थिति है, टीम की वैसी दुनिया में हालत है। और जिस तरीके से देश कंगाल हो चुका है कि मतलब वहाँ पर आप सामानों की प्राइसेस देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट देखिए, क्राइम देखिए, लोगों को खाने के लिए पैसा नहीं, सब चीज़ें बाहर से मंगा के किसी तरह सर्वाइव जो देश कर रहा है, ट्रम्प से पैसा मांग रहे कि कुछ पैसा दे दो। उस देश के अंदर खिलाड़ी से आप ये उम्मीद करो और खिलाड़ी भी उसी भाषा में बात करें जिस देश में। आपने दो बातें की, मैं दोनों की जुड़ी हुई मेरी अगली खबर है समीर जी, कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का क्या लेवल है। ट्रंप से मुलाकात हुई, ट्रंप ने 1 घंटा वेट कराया, ये बात सही है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात में हुआ क्या था, ये हम आपको बताते हैं। एक खबर आ गई है बाहर। दरअसल व्हाइट हाउस के अंदर आसिम मुनीर ने ट्रंप को एक बॉक्स खोल के दिखाया। ये देख रहे हैं, ये तस्वीर पहले नहीं आई थी, बाद में आई है। अब इसके अंदर रंग बिरंगे पत्थर जैसी चीजें भरी हुई हैं। क्या लेके आया आसिम मुनीर ट्रंप के लिए आखिर? इसके अंदर बताया जा रहा है मिनरल्स एक्सट्रैक्ट जो किए गए हैं पाकिस्तान से, वो उसके कुछ टुकड़े जो हैं वो आसिम मुनीर वो लेकर के आया। वो दिखा रहा है, शहबाज शरीफ बगल में खड़े हैं ड्यूटीफुल सर्वेंट की तरह, और ट्रंप भी देख रहे हैं इसको। तो ये पिक्चर्स अभी आई हैं सामने। आसिम मुनीर के चेहरे पर आप देख रहे हैं वो कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, शहबाज शरीफ हंस रहा है। और ये है क्या मामला, मैं आपको बता देता हूँ। ये काफ़ी एक्साइटेड होकर ये पूरा जो कुछ मिनरल्स जो एक्सट्रैक्ट किए गए वहाँ से वो उन्होंने दिखाए हैं। खबर ये है कि अमेरिका, ये तो पहली खबर आ गई थी कि अमेरिका जो है वो एक वहाँ मिनरल एक्सट्रैक्शन में इंटरेस्टेड है। शहबाज शरीफ ने दावा किया था हमारे यहाँ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के मिनरल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। हालांकि अगर वो थोड़ा बहुत है भी, जो भी है, कितना ही तो कोई नहीं जानता कि कितना रिजर्व है, लेकिन जो भी है वो उन इलाकों में है जहां वैसे उनकी सेना और पुलिस पैर नहीं रख पाती। तो वहां कंपनियां क्या करेंगी? वो बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान में आप देख ही रहे हैं ग्वादर पोर्ट का क्या हाल है, उसको नहीं बनने दे रहे हैं वहाँ पर बलूची लोग। बाकी नहीं तो वो खैबर पख्तूनख्वा में है। खैबर पख्तूनख्वा में आप देखा इनकी एयरफोर्स को बमबारी करनी पड़ती है। तो ये वहाँ पर हालात हैं। और दूसरा जो तीसरा एरिया है वो पीओके, और पीओके के लोग अभी वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। इनकी 2 कंपनियों ने, अमेरिका की 2 कंपनियों ने उनके साथ पाकिस्तान की सरकारी कंपनियों के साथ एक डील की है मिनरल एक्सट्रैक्शन की। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि अभी तो ये 2 महीने पहले अनाउंसमेंट हुई है। 2 महीने में खोद के वो कौन सा और निकाल के ले आया मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन वो दिखाने वही गया था आसिम मुनीर। लेकिन इसमें आपने जो खबर है वो नहीं जोड़ी है। क्या?
ये जो डील हुई है वो ट्रम्प साहब के सनी लॉ के साथ हुई है, दामाद के साथ हुई है। अच्छा सर, सॉरी मैं ये मिस कर गया मैं। हाँ, तो असली खबर तो वो है ना, उसमें दामाद है इसमें। दामाद की जो कंपनी है उसके साथ ये डील हुई है। तो अब इससे ज्यादा कैसे खुश कर सकते हैं आप बताइए। तो फिर तो क्लियर हो गया, क्रिप्टो भी परिवार को मिला पाकिस्तान से, मिनरल डील भी परिवार को मिली। पाकिस्तान तो वो उसकी बड़ी खबर है। मैंने कहा कि नहीं शायद आप बिल्कुल उसमें अच्छा जोड़ रहे हैं। तो ये तो फिर अब तो मतलब कमाल है, मतलब कैसे अमेरिका का राष्ट्रपति पर्सनल बिजनेस डील से वो तो सारा काम उसी तरह से कर रहा है। पॉलिसी तय कर रहा है वो आदमी। लेकिन इस गजब चक्कर है। इस चक्कर में कुल्हाड़ी पर पांव मारने जैसा हो रहा है। क्यों? चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई रोक दी थी, बड़ी तो उसने मुश्किल सबकी से रोकी थी, हमारी भी रोकी थी। सबकी रोकी। तो बड़ी शर्तों के साथ शुरू हुई, अमेरिका को भी, वो भी उस तरह से भी नहीं शुरू हुई। अब पाकिस्तान कह रहा है कि हम रेयर अर्थ मिनरल देंगे, हाँ, तो चाइना को नाराज करने जैसा है। और चाइना की नाराजगी का मतलब ये हुआ, चाइना की कॉलोनी है पूरी की पूरी है। अभी तो आप अमेरिका को ला रहे हैं ना, चाइना तो वहां बैठा हुआ है, चाइना झेल रहा है, चाइना आपके यहां पैसे लगा चुका है। तो जिसको हम अभी नहीं देख पा रहे हैं इस तरह की फोटो अपॉर्चुनिटी में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ट्रंप शायद पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत तैयार कर रहे हैं। वैसे भी वहां के लोग ये कहने लगे हैं कि ये जो पूरा सीपीईसी और इसके साथ साथ जो छोटे छोटे शहर बसाए हैं चाइनीज ने, वो सर्विलांस सिटी के तौर पर काम करती है। वहां सब कुछ चीनी जो एजेंसी है उसकी निगरानी में होता है। वहां के नागरिकों का कोई जीवन नहीं रह गया। और अगर अब अमेरिकी आ जाएंगे तो दो कॉलोनी के बीच में पिसता हो तो उसके बाद क्या स्थिति होगी सोचिए। मुझे याद नहीं आ रहा कि किसका स्टेटमेंट है, मैंने कल ही पढ़ा है, ये किसी पाकिस्तान के बड़े नेता का, विदेश मंत्री का या किसका वोट, कि यही सवाल हुआ कि चाइना नहीं नाराज होगा जितनी आपकी दोस्ती हो रही है अमेरिका से। उन्होंने कहा ये तो फ्लर्टिंग है विद अमेरिका, जो हो रहा है फ्लर्टिंग है, इससे हमारे और चीन के संबंधों पर नहीं असर पड़ेगा। वो बड़े गहरे संबंध हैं। परिवारों के रिश्ते फ्लर्टिंग से ही खराब होते हैं। हाँ, परिवार टूट जाते हैं। परिवार टूट जाते हैं। देखिए, ये जो पाकिस्तान फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, इसका करार हुआ है अमेरिका की मिसौरी की कंपनी है स्ट्रेटेजिक मेटल्स फॉर कोलैबोरेशन प्लान्स दैट इंक्लूड सेटिंग अप अ पॉलीमेटालिक रिफाइनरी इन पाकिस्तान। फिर एक दूसरा करार हुआ है यूएस, ये है कंपनी, हाँ, नेशनल लॉजिस्टिक्स कोर ऑफ पाकिस्तान, इसका एक पोर्चुगीज कंपनी है मोटा एंगल ग्रुप, इनके साथ। तो ये, लेकिन मैंने जितना ये रेयर अर्थ के बारे में जितना मैंने पढ़ा, जब ये चाइना वाली बात आप बता रहे हुई थी, ये माइनिंग करना, सेपरेशन करना, उसको इंडस्ट्री ग्रेड का बनाना, ये सब काम में चाइना को दशकों लगे हैं, दशकों। ये उनकी दूरदर्शिता थी कि उन्होंने ये 40 साल पहले सोच लिया, 30 साल पहले सोच लिया कि ये काम करना है, इससे दुनिया की एक चाबी हमारे हाथ में आ जाएगी। ये आज शुरू करेंगे तो कब पहुंचेंगे वहां तक, ये मतलब ख्वाब देखने वाली जैसी बात है। निश्चित रूप से। लेकिन पाकिस्तान में दुर्लभ खनिज का बड़ा भंडार है, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो मुझे लगता है कि ट्रम्प को बताना चाहते होंगे कि भाई अभी आप दुनिया पे निर्भर हो, चाइना के ऊपर दुनिया निर्भर हो रही है, हमारे पास भी इतना बड़ा भंडार है, हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा आप लगाओ, आप पार्टनरशिप में आओ, निकालिए, आप भी उससे फायदा लीजिए और हमें भी लीजिए। मुझे लगता है कि कोशिश होगी, क्योंकि अब चाइना के ऊपर जिस तरीके से पूरी दुनिया में रेयर अर्थ पे चाइना का कब्जा है, मतलब वो अमेरिका को नहीं दे रहा है, भारत को भी उसने बहुत कम इसमें दिया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान को लग रहा होगा और अमेरिका को लग रहा होगा बेसिकली कि चाइना की जो दादागिरी है रेयर अर्थ को लेकर, उससे भविष्य में कैसे तोड़ा जाए। तो पाकिस्तान के अंदर जो रेयर अर्थ है उसे निकालने की कोशिश अमेरिका करेगा। अब वो बलूचिस्तान में कितना सक्सेसफुल होता है कि जहां पर उसको हाथ रखना बहुत मुश्किल है, कितने लंबे समय तक कंपनियां इन्वेस्ट कर पाती है, क्या पाकिस्तान में जो आज शहबाज शरीफ है बने हुए वो रहेंगे, क्या मुनीर लंबे समय तक रहेंगे, आने वाले समय पाकिस्तान की क्या स्थिति होगी 10 साल बाद, 15 साल बाद, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बहुत लंबा बात तो सही है ना, जितना अमेरिका चाइना पाकिस्तान में दखल देगा या घुसेगा, या चीनी कंपनियां उसकी जितना दखल देंगी, उतना चाइना को प्रॉब्लम होगी ना, निश्चित रूप से होगी। लेकिन ये बात तो पाकिस्तान भी जानता है कि जिस तरीके से जितना पैसा चाइना का पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट है, वो चाइना को नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका बहुत दूर है, चाइना तो उनके बहुत पास में। मुझे लग रहा है जो कुछ होगा चाइना की सहमति से ही होगा इसमें। बहुत शुक्रिया सर, आज वक्त इतना ही था। समीर जी, विजय जी, हर्षवर्धन, बहुत धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होती है।